हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरिता क्लासेस सीकर में। आज अपन करेंगे मैथ्स का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अपन करेंगे हर एक सवाल केवल और केवल 10 सेकेंड में। हर एक सवाल सिंपल इंटरेस्ट का अपन करेंगे मैक्सिमम 10 सेकेंड में, और आप भी ऐसे चुटकियों में करोगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है साधारण ब्याज का, वो क्या था कि साधारण ब्याज इक्वल्स टू मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। और कई लोग इसको लिखते हैं कि SI इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो अपन इस फॉर्मूले का 1% भी यूज नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले का अपन 1% भी यूज नहीं करेंगे और अपन सीधे सीधे सवाल करेंगे। तो कैसे करेंगे कि मैं मानती हूँ मूलधन हमेशा कितना होता है, मूलधन हमेशा कितना होता है अपने आप में 100%। मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%। जब मूलधन 100% है तो देखो साधारण ब्याज जो है वो क्या आएगा कि मूलधन मान लिया अपन ने 100% है, ये दर है, ये समय है, और बट्टा में कितना है 100। 100 से 100 कट गया तो साधारण ब्याज जो अपनाएगा वो क्या आएगा, दर इंटू समय। सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, दर इंटू समय। तो अभी अपन केवल इसी बेसिस पे सवाल करेंगे कि साधारण ब्याज क्या है, दर इंटू समय। जैसे मैं बात करूं कि दर इंटू समय, चलिए मैं कहूं दर 10% है, दर कितनी है 10% है। मैं कहूं समय 4%। देखो ध्यान रहे कि दर हमेशा क्या होगी, वार्षिक होगी। ठीक है, वार्षिक होगी तो समय किसमें होगा, वर्ष में होगा। दर किसमें होगी, वार्षिक यानी पर ईयर, हर एक साल की। और जब दर वार्षिक है तो समय किसमें होगा, वर्ष में होगा। 10 चौके 40 तो कितना परसेंट आ जाएगा 40, यानी कि जो ब्याज है वो मूलधन का कितना है 40% है। जैसे मैं कहूं कि अपना दर कितनी है 15% है, समय कितना है 6 वर्ष है, 15 की 90 तो कितना आ जाएगा 90%। मैं कहूं दर कितनी है 25% है, समय कितना है 2 वर्ष है, 25 दूनी 50 तो ब्याज कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, समझ गए। जैसे मैं कहूँ कि मूलधन, अगर मैं कहूँ दर कितनी है 12% है, समय कितना है 3 वर्ष है, तो ब्याज कितना हो जाएगा अपना 12 से 36%। ठीक है, मैं कहूँ दर कितनी है 12 से 1/2% है, समय कितना है 2 वर्ष है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, दर 12 से 1/2% है, समय कितना है 2 वर्ष है, तो इसको कितना लिखेंगे 12 से 25/2, तो 25/2 और इंटू 2 वर्ष तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25%। तो 12 से 1/2 के लिए दर कितनी आ जाएगी, ब्याज कितना आ जाएगा 25%। यानी जो अपना मूलधन है उसका कितना प्रतिशत है 25%। जैसे मैं एक प्रश्न की बात करती हूँ कि मैं ये कहूंगी मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 10,000 है, मूलधन कितना है 10,000 है। मैं कहूं दर कितनी है 10% है, मूलधन 10,000 है, दर कितनी है 10% है। मैं कहूं समय 5 वर्ष है, समय कितना है 5 वर्ष, तो मुझे साधारण ब्याज निकालना है। तो एक तरीका तो है कि इस सूत्र में रखो, उसको हल करो। ठीक है, तो इस सूत्र में जब अपन सूत्र लिखेंगे उसको हल करेंगे तो लगभग 3 से 4 मिनट लग जाएगी। ठीक है, तो इससे बढ़िया देखो मैं आपको बताऊं अपन कौन से मेथड से चलेंगे, इस मेथड से कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, दर इंटू समय। दर कितनी है 10 है, दर कितनी है 10 है, समय कितना है 5 वर्ष है, 10 को 5 से गुणा करेंगे 50%, यानी ब्याज कितना होगा 50%। ब्याज कितना होगा 50%। किसका 50%, मूलधन का। अब मूलधन कितना है 1000 है, तो 1000 का 50% कितना होगा, 1000 का 50% का मतलब आधा, तो 1000 का आधा कितना हो गया 500। तो कितना आ जाएगा ब्याज 500। क्लियर है। अब ऐसे ही अपन कुछ
अब देखो जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है कि 16,200 के धन पर 15% वार्षिक दर से, दर कितनी है 15%, समय कितना है 2 वर्ष, और अपन को क्या निकालना है साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखो अपन ने कैसे निकाला कि जो साधारण ब्याज है वो निकालते हैं अपन क्या, दर इंटू समय। क्या निकालते हैं, दर इंटू समय। दर कितनी है 25%, कितनी है 25%, समय कितना है 2 वर्ष, तो कितना परसेंट हो गया 50%। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 50%, और 50% बोलो तो क्या होता है आधा होता है क्या, 50% का मतलब आधा होता है, तो कर दो इसका आधा, 16,200 का आधा का मतलब 1/2, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 8100। और अगर इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका सूत्र लिखते हैं कि साधारण ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, यानी कि 10 सेकेंड गई, सूत्र लिखने में 10 सेकेंड गई। फिर उसके बाद सूत्र का मान रखते हैं, 16,200 इंटू दर 25 है इंटू 2 बट्टा, कोई फायदा नहीं है इस लाइन का भी, इस लाइन का भी कोई फायदा नहीं निकला, इसका भी कोई फायदा नहीं निकला। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर क्या निकालेंगे आंसर निकालेंगे। इसका कोई मतलब नहीं है, अपन सीधा सीधा क्या करेंगे, कितना टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, तो कोई तुक नहीं है इस तरीके से करने का, अपन सीधा सीधा करेंगे। दर इंटू समय कितना परसेंट आ गया 50%, और 50% मूलधन का 50%, 50% का मतलब आधा। अगर कई बार क्या है कि 50% से नहीं समझे तो अपन क्या करेंगे कि 16,200 का 50%, जब भी परसेंट है तो परसेंट के साथ 2 जीरो हटा देते हैं, ठीक है। तो अपना अगला प्रश्न है कि सविता ने 3,000 रुपए, ये क्या है मूलधन है, ठीक है, 9% वार्षिक दर से, दर कितनी है 9% है, 3 वर्ष के लिए उधार लिए हैं, तो उसे कितना साधारण ब्याज देना होगा। क्या निकालना है साधारण ब्याज, और अपन साधारण ब्याज का सीधा सा तरीका क्या जानते हैं कि जो साधारण ब्याज है वो क्या है दर इंटू समय। दर कितनी है 9%, समय कितना है 3 वर्ष, 9 27%, कितना देना होगा उसको 27%, यानी कि 3,000 का 27%, 3,000 का 27%, 3,000 का 27%, 2781, तो 810 रुपए उसको देने होंगे, ठीक है, समझिए। ये अगर लॉन्ग मेथड से अपन करेंगे तो देखो कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र लिखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, मूलधन कितना 3,000, दर कितनी 9, समय 3 वर्ष बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 9 27, 27 81, क्यों इतना टाइम क्यों वेस्ट करें अपन फालतू में। अगला क्वेश्चन अगर मैं लिखूं कि सविता ने 15,000 रुपए 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए हैं, तो उसे कितना ब्याज देना होगा। सविता ने 15,000 रुपए, ये मूलधन है, दर कितनी है 10% है, समय कितना है 2 वर्ष, तो दर कितनी 10%, समय कितना 2 वर्ष, कितना हो गया 20%। 15,000 का क्या निकालेंगे 20% निकालेंगे, तो 15,000 का 20%, 15 दूनी 30, कितने आ गए 3,000, समझ गए, कोई डाउट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब देखो अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है कि 16,000 रुपए के 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए कितना साधारण ब्याज दी है। ये मूलधन है, ये दर है, और 5 वर्ष क्या है समय है, तो अपन क्या निकालते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है दर इंटू
समय, दर इंटू समय, दर कितनी 10%, समय कितना 5 वर्ष, 10×5 = 50, यानी ब्याज है वो कितना होगा 50%। किसका 50%? मूलधन का। तो 16,000 का 50%, 50% लूं तो आधा भी बोल सकती हूँ, 16×5 = 80, तो कितना हो जाएगा 8,000। और डायरेक्ट अगर बोलो तो 16,000 का आधा कितना होता है 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है कि 15,500 रुपए है। कितने हैं 15,500 रुपए, इनकी 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए कितना साधारण ब्याज दे होगा। तो अपना तो वही तरीका है कि साधारण ब्याज दर इंटू समय, दर कितनी है 5% है, समय कितना है 2 वर्ष है, 5×2 = 10, 5×2 = 10, यानी कि 15,500, 15,500 क्या निकालेंगे 10%, 10% निकालेंगे तो कितना देगा 1,550 रुपए। यानी कि दर 5% है, समय 2 वर्ष है, दर 5 समय 2, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना जाएगा 10%, यानी मूलधन का 10%। और जब मूलधन का 10% निकालेंगे तो कितना आ गया 1,550। यही क्वेश्चन अपन अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे तो कम से कम अपन को 1 से 1.5 मिनट लगेगा, और अगर यही अपन शॉर्ट मेथड से करेंगे, ये तो अपन कर रहे हैं, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा देखो सिंपल इंटरेस्ट दर इंटू समय, दर इंटू समय 5×10 यानी 10% है, इसका 10%, परसेंट का मतलब 2 जीरो हटा देते हैं, तो 155 को 10 से गुणा करेंगे तो 1,550। समझिए मेरी बात कैसे करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दर इंटू समय, दर कितनी है 5%, समय कितना है 2 वर्ष, तो 5×10%, यानी कि 15,500 का 10%। और जब परसेंट निकालते हैं 15,500 का 10%, अगर आप परसेंट निकालते हो तो 2 जीरो यहाँ के हटा दो और इसको गुणा कर दो, तो 155 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,550। तो सीधा केवल 5 सेकंड का सवाल है, और ऐसे करोगे तो आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा, अगर लॉन्ग मेथड से करोगे तो। अब देखो अभी तक अपन ने जो बात की थी उसमें क्या थी कि दर तो थी इसमें प्रतिशत में और समय किसमें था वर्ष में। अब मैं बात कर रही हूँ कि समय किस में आ जाए महीने में आ जाए, समय किस में आ जाए महीने में आ जाए, फिर अपन दिन की भी बात करेंगे, समय महीने में आ जाए। जैसे मैं ये कहूँ कि समय कितना है 2 माह है, दर कितनी है 12% है, तो जब साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा दर इंटू समय, दर इंटू समय, दर कितनी है 12 है, समय कितना है 2 माह है, तो कभी भी 24% मत कर देना, क्योंकि दर समय किस में की बात महीने में है, समय किस में है महीने में है, और दर किस में है प्रतिशत वार्षिक, 12% वार्षिक। तो दर वार्षिक है तो समय भी किस में होना चाहिए वर्ष में होना चाहिए। जब भी समय किस में आ जाए महीने में आ जाए तो उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वर्ष में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने, या फिर ये कहूंगी 12 माह में कितने वर्ष होते हैं 1 वर्ष, 12 महीने में कितने वर्ष होते हैं 1 वर्ष। तो जब मैं 2 माह को चेंज करूंगी तो कितना आ जाएगा 2/12, 12 से 12 कट गया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2%। जब मैं ये कहूँ कि समय कितना है 4 माह है, दर कितनी है 10% है, दर कितनी है 18%, दर कितनी दी मैंने 18%। जो अपना साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा दर इंटू समय, दर कितनी है 18% है, समय कितना है 4 माह है, ध्यान दे किसमें है
माह में है, तो भूल के भी इनको 78% मत कर देना। पहले महीने को किस में कन्वर्ट करेंगे, साल में। तो 18 इंटू 4/12, और 4/12 बोलो तो 1/3 क्या, 3 से काटोगे 6, 18, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 6%। चलिए भाई थोड़ा सा इसका आगे का करते हैं। मैं कहूँ दर है 12%, दर कितनी है, 12% वार्षिक है। समय में कहूँ कितना है, 4 वर्ष 2 माह है। इतने किसमें था, केवल महीने में था, लेकिन अब की बार मिक्स हो गया। तो देखो कैसे करेंगे, अपन को तो क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। दर इंटू समय, क्या है, दर इंटू समय। दर कितनी है, 12% है। समय कितना है, 4 वर्ष 2 माह है, 4 वर्ष 2 माह। तो जब मैं वर्ष की बात करूंगी तो 12 चौके 48, तो ये हो गए 4 वर्ष से, तो कितना हो गया, 48 हो गया। 2 माह से देखो, 2 माह से अपने कितना निकाला, 2%, तो 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50%। समझे। जब वर्ष और महीने दोनों कंबाइंड आ जाए, जब वर्ष और महीने दोनों क्या आ जाए, कंबाइंड आ जाए, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, पहले तो वर्ष का निकालेंगे। तो वर्ष वाले में तो सीधा सीधा गुणा होता है दर से, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48। फिर 2 महीने का 12% दर है, 12% क्या है, दर है। देखो एक बार दोबारा देखो कि दर कितनी है, 12% है। समय कितना है, 4 वर्ष 2 माह। तो मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, दर इंटू समय। दर कितनी है, 12%, समय कितना है, 4 वर्ष 2 माह है। ठीक है, तो जब वर्ष है तो सीधा सीधा कितना हो गया इनका, 48% हो गया। माह से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि 12% है, 2 महीने हैं, और साल में कन्वर्ट करेंगे, 12 का भाग देंगे, 12 से 12 कटेंगे तो कितना आ गया, 2। तो 48 तो आ गए 4 वर्ष से, 2 माह से कितना प्रतिशत आ गया, 2%। 48 और 2 कितने हो गए, 50%। यानी कि दर 12% थी, समय 4 वर्ष 2 माह थे, तब अपना सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 18,600 के धन पर 12% वार्षिक दर से, दर कितनी है, 12%, समय कितना है, 4 वर्ष 2 माह। इसका साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो अपन साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, दर इंटू समय, दर इंटू समय। दर कितनी है, 12% है, समय कितना, 4 वर्ष और 2 माह, 4 वर्ष और 2 माह। तो आप बताओगे कि 12% दर है और समय 4 वर्ष 2 माह है, तो कितना परसेंट होगा, 12 चौके 48, 12 चौके 48 वर्ष का आ गया। और 2 महीने का, इसको 2/12 लिखेंगे, 12 से 12 कट जाएगा तो कितना आ गया, 2%। 12 चौके 48 और 2% इससे, तो कितना हो गया, 50%। कितना हो गया, 50%। 50% का मतलब आधा, यानी कि 18,600 का आधा, तो 9,300। या फिर कैसे कर सकते हैं कि 18,600 का 50%, 2 का भाग देंगे तो 9,300। ठीक है, अगर इसको अपन क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड से करेंगे। लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे कि पहले तो सूत्र लिखेंगे, PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना, 18,600 है, आर कितने, 12% है। फिर दर, समय कैसे निकालेंगे कि 4 वर्ष तो पूरे हैं, 2 महीने इसको किस में चेंज करेंगे, वर्ष में करेंगे, तो ये आ गया 1/6, तो 4 से 1/6, 24 से 25/6, कितना जाएगा, 25/6। तो इसको 25 लिखेंगे, बट्टा में लिखेंगे 6 और गुणा लिखेंगे 100, 2 0 से 2 0 काटेंगे। ठीक है, ये कटेगा कितनी बार, 2 बार। 186 इंटू 25 दूनी 50, और जब इसको 50 से गुणा करें तो कितना जाएगा, 9,300। समझ गए मेरी बात। तो इस झंझट में पढ़ने से अच्छा है कि अपन ये सिंपल मेथड रखेंगे। कोई डाउट है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 4,000 रुपए के धन पर, मूलधन 4,000 है,
दर कितनी है, 12% वार्षिक है और समय कितना है, 2.5 वर्ष है। समय कितना है, 2.5 वर्ष है। तो ब्याज कितना दे करना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, दर इंटू समय, दर इंटू समय। दर कितनी है, 12% है, समय कितना है, 2.5 वर्ष। समय कितना है, 2.5 वर्ष। कितना है, 2.5 वर्ष। तो देखो अपन ना तो इसको चेंज करेंगे, आप कर भी सकते हो, ये 5/2 हो गया, कट जाएगा, कर भी सकते हो। लेकिन अगर सीधा भी करना चाहे तो कैसे करेंगे कि 12%, तो 12 दूनी 24, 2 वर्ष का कितना हो गया, 24 हो गया। आधा वर्ष है, दर कितनी है, 12% है, समय कितना, आधा वर्ष है, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। तो 24 और 6 कितने हो गए, 30%। कितना दे करना होगा ब्याज उसको, 30%। 4,000 का 30%। मुझे नहीं लगता कि 4,000 का 30% आपको निकालने की जरूरत है। प्रेजेंट है, 2 जीरो हटा दे, 4 दिए 12, कितने रुपए आ जाएंगे, 1200। प्रेजेंट का एक बट्टा में शो करके वैसे भी 2 काट सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट अगर करना चाहो, समझिए। इसी को अगर लॉन्ग मेथड से करना चाहें तो कुछ लंबा ही होगा, तो इससे अच्छा है कि अपन ना झंझट में पढ़ते हुए। अब देखो, अभी तक जो अपना समय था वो किस में था, या तो साल में था, या फिर साल में महीने में था, या फिर साल और महीने दोनों में था। अब जो अपना समय जो देगा वो किस में है, अगर समय किस में है, दिन में। समय किस में आए, दिन में आए। देखो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, आपको देगा तो ये दिन देगा कि 73 दिन। 73 दिन का मतलब होता है 1/5 वर्ष। 73 दिन का मतलब कितना होता है, 1/5 वर्ष। आप ऐसे करोगे कि 73 दिन है, इसको साल में चेंज लोगे, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो बट्टा में 365, फिर सोचेंगे इसको काटना है, तो ये 5 बार कटेगा, तो 1/5 वर्ष। इससे अच्छा है कि 73 दिन को अपन याद रखेंगे, कितना वर्ष होता है, 1/5 वर्ष। 146 दिन, कितना, 146 दिन। 73 का डबल है, तो 2/5 वर्ष। अगर ये आ जाए 219 दिन, कितना आ जाए, 219 दिन। देखो 73 का तिगुना है, तो इसको लिखेंगे 3/5 वर्ष। और अगर ये आ जाए 292 दिन, कितना जाए, 292 दिन, तो क्या लिखेंगे, 4/5 वर्ष। क्या लिखेंगे, 4/5 वर्ष। अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि दर कितनी है, 10% है, समय कितना है, 73 दिन है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, दर मैंने 10% बोली, समय मैंने कितना बोला, 73 दिन बोला, तो अपना जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, दर इंटू समय, यानी कि 10 इंटू 73 को मैं क्या लिखूंगी, 1/5। 73 दिन को क्या लिखेंगे, 1/5 वर्ष। तो कितना आ जाएगा ये, 2%। कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 2%। अब देखो अपन छोटे से एक बात और करते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं 1415 का 1%, 1415 का 1%, आप देखिएगा कि मैं लिखूंगी 1415 का गुणा 1/100, 100 का भाग देंगे तो ये आएगा 14.15। ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि 1910 का 1%, तो आप क्या कहोगे कि 19.10, ऐसे करोगे कि भाई 1% है तो 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अगर ये मैं कहूं 2133 का 1%, तो आप क्या कहोगे 21.33। अगर मैं ये कहूं 1507 का 2%, कितना प्रतिशत है, 2%। तो देखो जब मैं 1% निकालूंगी, 1% तो कितना आ जाएगा, 15.07।
15.07। और अगर मैं क्या निकालूंगी, इसका 2% निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो 1507 का दुगुना कितना हो जाएगा, 30.14। 1507 का 1% 15.07 होगा। 2% का मतलब इसका दुगुना कर दो तो 30.14। ठीक है। अब अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या है कि 1423 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। 1423 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, अपन तो अपने फॉर्मूले से निकालेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, दर इनटू समय। दर कितनी है, 10% है, समय कितना 73 दिन, और 73 दिन को अपन क्या लिखते हैं, 1/5 वर्ष। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2%। अब आप मुझे बताओगे इसका 2% निकालेंगे तो सीधा सीधा इस संख्या का डबल करो और 2 से बाद पॉइंट लगा दो तो कितना आ जाएगा, 28.46। क्लियर है। अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूं कि 625 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो अपना फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज का दर इंटू समय। दर कितनी है, 10% है, समय कितना 73 दिन, और 73 दिन को अपन क्या लिखते हैं, 1/5 वर्ष लिखते हैं। 73 दिन को कितना लिखते हैं, 1/5 वर्ष। कटेगा कितना आ गया, 2%। यानी कि 625 का कितना निकालना अपन को, 2%। तो 625 का दुगुना कितना हो जाएगा, 1250, और क्या जाएगा पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 12.50 रुपए। अगर इसी सवाल को मैं अगर पिछले फॉर्मूले से करूं जो अपन बचपन से सीखते आए हैं, तो देखो कैसे करेंगे कि मैंने लिखा साधारण ब्याज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है, 625 है, मूलधन कितना 625, दर कितनी 10%, 73 दिन है, दिन को समय वर्ष में चेंज करेंगे तो बट्टा में 365 हो जाएगा, इंटू 100। 1 0 से 1 0 कटोगे, ऐसे करोगे, इसको काटोगे 5 से तो ये 5 बार कट गया, 5 से काटेंगे तो इसको कितने बार कटेगा, 125 बार। इसको 2 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 2 बार, और ये 5 से 25 बार, कितना आ गया 25/2। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि अपन सीधा सीधा बिना कैलकुलेशन के ऑरली अपन इसका आंसर दे सकते हैं। तो अभी तक अपन ने सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगर मूलधन दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है, तो दर कितनी होगी, या फिर समय कितना होगा, या फिर मूलधन कितना होगा, ये सारे सवाल अपन निकालेंगे जिसमें अपन को साधारण ब्याज मिलेगा। उनके अलावा इन तीनों में से एक चीज अपन को निकालनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।